कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव। दोस्तों, आज आप इस मोड़ पे खड़े हो जहाँ से एग्ज़ाम अब बस 15 दिन दूर है, ये समझ लो। 15 दिन भी नहीं है, 10-12 दिन है, ठीक है। तो अब आपको रुकना नहीं है और ना ही किसी तरह से निराश होना है, समझ गए। अपना कर्म करते रहो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, समझ रहे हो ना। कुछ भी दिक्कत हो, वो सब्जेक्ट नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है, जितना हो रहा है उतना करो, बस कोशिश करो। एकदम से निराश होकर छोड़ नहीं देना है। ये अंतिम समय बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अंतिम समय में पड़ी हुई चीज़ें भी है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। जब इतनी मेहनत आपने कर ली है तो अब तो आप इस मोड़ पे खड़े हो कि जहाँ से हर एक मिनट आपके लिए कीमती है। तो प्लीज़ अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहे, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दे और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। और ये टेंशन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी। कुछ होना है, किस बात का टेंशन भाई, टेंशन होना नहीं चाहिए। जो होना है वो तो हो गई, जो होना है वो तो हो गई। एग्ज़ाम तो आना है, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम आना है, तो जब तक आ रहा है तब तक तो कोशिश करो, आखिरी सांस तक। भाई कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा भाई, या तो आप सिलेक्शन ले जाओगे अगर बहुत अच्छा किया तो, और या फिर कहीं से थोड़ी बहुत भी चूक रह गई तो जो अनुभव जो आपने किया अच्छा, अगर आप कोशिश करते हो तो हमेशा एक बात होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा लेके आते हो, कुछ ना कुछ अच्छा लेके आते हो, ठीक है। तो जब आप कोशिश करोगे ना तो कुछ चीज़ें तो जरूर सीखोगे, और वही चीज़ें आज नहीं तो अगले कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएगी। तो देखो दोस्तों, कोशिश करना आपका काम है। और हमेशा दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, आखिर में जीत सबसे ज़्यादा उनकी होती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ भी सुनी होगी, 10th फेल, 12th फेल, IAS तक बन गए। भाई यार, वो IAS तक बन गए तो अपने को तो लैब असिस्टेंट बनना है, समझ रहे हो ना। वो कैसे बने? निरंतर कोशिश करने से, निरंतर कोशिश करने से। कोई भी काम, मतलब एक कोशिश ऐसी चीज़ है जो इंसान कोशिश करता रहेगा, वो एक न एक दिन सफल जरूर होगा, ये निश्चित है। तो प्लीज़ अंतिम समय में अपने आप को संभालें, किसी भी टाइप की टेंशन और किसी भी टाइप की बातों में ना पड़े, और सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। किस पे फोकस करें? पढ़ाई पे। बाकी चीज़ें बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, आसपास वगैरह की कुछ भी मैटर हो सकते हैं। खैर मैं नहीं बताऊंगा कौन सा पर्टिकुलर मैटर, ठीक है। सभी को छोड़ दो, माइंड में ओनली फॉर पढ़ाई, बस मेरा यही कहना था, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रख दिए, बाकी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे हो जाएगी। और हाँ, साइंस वालों के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप बस एटलीस्ट कुछ ज़्यादा हो ना हो, जिसका सिलेबस कोई कह रहा है सर मेरा इतना ये चीज़ बाकी रखी, कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको दोनों पेपर में मिनिमम 80 तक का मैनेज कर लीजिए। बाकी कट ऑफ जो आप सोच रहे हो ना, उससे तो बहुत कम ही जाने वाली है, ये साफ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसलिए ये 80 तो आप मैनेज करके चलो। आप मेरी ये बात खोपड़े में बिठा लेना, दोनों पेपर में 80 लाना, मतलब समझ लो कुछ ना कुछ वो चौका मार गया, ठीक है। तो चीज़ को समझ जाओ, दोनों पेपर में 80 लाना है आपको, ठीक है। और जिसने ये काम कर लिया ना, वो मतलब काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें कर ली। अगर सब कुछ ठीक रहा तो काम हो जाएगा मैक्सिमम का। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ कैटेगरी का फर्क जरूर पड़ सकता है, वो बात और है। बाकी ठीक है, चलिए अब देखो, अब बात करते हैं आज के नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन आया तो उसमें वो क्या है एक्चुअली में, जिन्होंने मल्टीपल फॉर्म फिल किए ना, एक से ज़्यादा, मल्टीपल यानी कि एक से ज़्यादा, मतलब 2 फिल किए, किसी ने 3 फिल किए। तो भाई 3 फिल किए, जैसे कि ज्योग्राफी वाला है, इसने 3 फॉर्म फिल कर दिए, ज्योग्राफी से ही हो, इसने भाई एक होम साइंस से किया, एक ज्योग्राफी से किया, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में वो एग्जाम देगा। लेकिन यदि आपके दोनों मतलब जो फॉर्म है वो एक ही सब्जेक्ट से फिल किए हुए हैं, ठीक है, तो आप दोनों जगह तो आप में एडमिट कार्ड थोड़ी ना हो सकता है, नहीं आएगा ना, किसी ना किसी एक जगह आएगा। या फिर 3 फॉर्म फिल किए, जैसे साइंस से 3 फॉर्म फिल किए, 1, 2 और 3, तो कोई ना कोई एक ही वैलिड होगा ना भाई, कोई सेंटर एक कहा बस। ऐसा थोड़ी है कि मतलब वहाँ पे भी एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे भी एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पे भी एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। तो इसलिए उन 3 में से कौन सा वैलिड होगा वो लिस्ट आई है। और बाकी जो कह रहे सर हमारा नाम नहीं है, ना तो हमारा सेलेक्टेड में नाम है, ना ही मतलब रिजेक्टेड में नाम है, तो भाई उनका नाम कैसे होगा? जिन्होंने एक ही फॉर्म भरा है उनका नाम कैसे होगा? उनका नाम तो होगा ही नहीं। वो लिस्ट किसके लिए है? वो लिस्ट है मल्टीपल के लिए। मैंने वीडियो बनाया उसमें बोला भी कि मल्टीपल फॉर्म वाले फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरा तो नाम ही नहीं है। गजब है यार, ठीक है। तो ये एक्चुअली मल्टीपल वालों के लिए। और जो कह रहे हैं कि भाई नाम नहीं आया सर हमारा फॉर्म रीजनल में रिजेक्ट है या हम कैसे पता करें, तो भाई आपका नाम ही नहीं है। और मैक्सिमम जो फॉर्म आपने भरा है ना, आप सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा। कुछ गलतियाँ रहेगी तो बाद में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सभी को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, भी टेंशन फ्री रहिए। 4-5 दिन में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है। बस एक बात और इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहूँगा। अंतिम समय है इसलिए अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये इश्यू मेरे साथ हुआ है। मतलब अभी आजकल में हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि गर्मी का टाइम है, अभी राजस्थान में भी गर्मी है, तो अपन क्या कर लेते हैं, कुछ ठंडा जूस पी लेते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है गला वला बैठ जाता है, फिर वो उससे फिर बुखार भी पनप जाता है। आजकल हुआ क्या है एक्चुअली जब से ये वैक्सीनेशन हुआ है उससे बाद से इंसान की इम्यूनिटी कम हो गई है। मेरे को पिछले 2 दिन से थोड़ा बुखार आ रहा है, ठीक है। क्यों? मेरे को क्या हुआ, मैंने जूस पी लिया धूप में, बहुत गर्मी में था, जूस पी लिया, उसके बाद गला बैठा थोड़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे बुखार आ गया। तो ये चीज़ें प्लीज़ आपके साथ ना हो। आपका एक एक समय यानी कि एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और खाने में क्या चीज़ खानी है, मतलब सही खाना खाओ, सादा सिंपल, जैसे कि गर्मी का मौसम में छाछ वगैरह ऐसी चीज़ें लो थोड़ा सा, ठीक है। और सरल सिंपल सा खाना खाओ ताकि इससे हेल्थ अच्छी रहेगी, ना तो पेट गड़बड़ हो ना कुछ दो। मतलब बिल्कुल अभी है ना, एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। किसी भी कारणवश की मतलब पेट दर्द हो गया 2 घंटे तक, तो वो भी 2 घंटे वेस्ट है, फिर उन 2 घंटों में कोई ना कोई दूसरा बाजी मार जाएगा, समझ रहे हो ना। प्लीज़ अंतिम समय में आपकी हेल्थ पे भी ज़्यादा फोकस करें। यही था मेरी तरफ से मोटिवेशन। बाकी मोटिवेशन तो देखो, मोटिवेशन कभी ज़िंदगी पार नहीं लगा सकता। मोटिवेशन आपके खुद के अंदर होना चाहिए, बस वो आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। बाकी हमेशा भी पॉजिटिव और कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। कोशिश आपको करनी है और करोगे तो कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक है ना। आज का जो अगर एक्सपीरियंस, अगर सिलेक्शन ना भी हो तो ये एक्सपीरियंस है ना अगले कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएगा। और जब आप उस कॉम्पिटिशन एग्जाम में उतरोगे ना तो बाकी बच्चों से आप 2 कदम पहले से आगे होंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।